अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, तो अभाज्य संख्या हमको जानना होगा। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो केवल अपने आप से भाग लगती है, ठीक है, और भाग लगती है। तो यदि हम भाग देंगे तो केवल 1 से ही दे सकते हैं, ठीक है, या केवल 2 को 2 से ही भाग दे सकते हैं, ठीक है। उसी तरह जो संख्या केवल अपने आप से भाग लगेगा, दूसरे किसी से भाग नहीं लगेगा, ठीक है, जैसे 2 हो गया, 3 किसी भी कोई भी पहाड़ा पढ़ेंगे 3 नहीं आता है, केवल 3 का ही पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। अब आ जाओ 4 ले लो, 4 जो है 4 हम पढ़ेंगे और 2 का पहाड़ा भी पढ़ेंगे तो 4 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? 4 जो है 2 का पहाड़ा भी पढ़ेंगे 4 आएगा और 4 का पहाड़ा भी पढ़ेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ 4 तो होगा नहीं अभाज्य संख्या। अब ले लो 5, ठीक है, 5 क्या है? 5 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 5 किसी का पहाड़ा में नहीं आता है। तो जो संख्या केवल अपने ही पहाड़ा में आए, 5 को एक घर पढ़ेंगे तो 5 होगा, बस इतने में आएगा, ठीक है। अब ले लेंगे हम 19, तो 19 किसी के पहाड़ा में नहीं आएगा, केवल अपना ही पहाड़ा में एक बार में आएगा, 19 एकम 19, ठीक है। 23 ले लो, 23 एकम 23। तो जो संख्या केवल अपने आप से भाग लगता है उसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। तो उसी से हमको यहाँ भागा देना है। अब यहाँ सवाल में कह रहा है, क्या कह रहा है कि 16 और 40 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो 16 और 40 का तो कैसे करना है? तो देखो यहाँ सबसे पहले लिखना है 16, ठीक है, 16 को निकालना है। 16 जानते हैं, 16 जो है 2 के पहाड़ा में आता है, तो 2 8 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 2 एकम 2, पूरी कट गया। अब हम 40 ले लेंगे, तो 40, फिर 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 40 कितना घर में आता है? तो हम जानते हैं 2 के 2 घर पढ़ेंगे 4 आएगा, 2 के 2 घर पढ़े 4 हुआ, एक 0 है, यहाँ 0 दे दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे? 2 के कितना घर पढ़ेंगे? तो 2 के हम 10 घर पढ़ेंगे, या ठीक है, या 2 एकम 2 हो गया, एक 0 उतार दिए। 2 के 5 घर पढ़ेंगे, 2 पंचे 10 हो गया। अब क्या करेंगे? 5 एकम 5। अब हमको देखना क्या है कि 16 का क्या क्या आया। 16 का आया 2 2 2 2 4 गो 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। आप देखेंगे 40 का क्या क्या आया। 40 का आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब जो मिल रहा है इसको लिखेंगे। ये एक जोड़ा मिल गया तो एगो लिखेंगे, ये भी मिल गया तो एगो लिखेंगे, ये भी मिल गया तो एगो लिखेंगे, ये दोनों नहीं मिला नहीं लिखेंगे। आप 2 के पढ़ेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो कितना आ गया? 8 आ गया। तो HCF कितना आ गया? HCF यानी मौसो कितना आ गया? मौसो आ गया 8, ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है सो?